हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास सिसोदिया ऑन दिस साइड। आज हम बात करेंगे एक सेटअप के बारे में जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए निफ्टी में। तो इस सेटअप के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करते हैं हमारे और किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। तो सेटअप क्या होता है, हम लोग अगर देखें तो हम मेरा जो सेटअप है जो है जिसको हम बोलते हैं SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये जो है इस पे हम लोगों का सेटअप पूरा है। इसमें हम लोग बेसिकली जो है सप्लाई और डिमांड, ये दो चीज़ें होती हैं, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इसमें हम लोग सप्लाई फाइंड करते हैं और डिमांड फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो जब हम लोग ट्रेड लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग एक और टर्म है इसमें मार्केट स्ट्रक्चर, जिसे हम MS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मार्केट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कुछ ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर अगर बात करें तो जैसे कि हम लोग बुलिश मार्केट हम देखते हैं तो एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन होता है मार्केट स्ट्रक्चर में बुलिश। और जब ये जो हाइज टूटते हैं, ये जो हायर हाइज टूटते हैं तो नए हायर हाइज जब फाइंड होते हैं तो इसे हम BOS बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता रहता है जब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता। अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है नीचे जो लास्ट स्विंग लो हायर लो बना है वो ब्रेक होगा। तो यहाँ पे CHOCH जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं वो हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यू फिर लोअर साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट देता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं इसे। इसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्राइडे को जो मार्केट में हुआ, इसमें मैं आप लोगों को ट्रेड्स बताता हूँ किस तरह से हम लोगों ने इसमें ट्रेड्स फाइंड किए। और जो हम लोग जिस क्या बोलते हैं सिस्टम की बात कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो वो मैं आपको सिस्टम यहाँ पे समझाऊंगा डिटेल में। तो इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जो है ट्रेड करने में। इंडाइसिस में ये जो है बहुत अच्छा काम करता है, फॉरेक्स मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। होली ग्रेल है एक मार्केट का ये। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, अगर हम लोग ये जो यहाँ पे हम लोग को टूटते हुए दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो स्टॉप लॉस जो इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है काफ़ी इतने बड़े से, हम लोग इतने से स्टॉप लॉस पे आ सकते हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करके, जिसमें हमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो मिलता है ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये मार्केट का लो था आज, मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद यहीं कहीं पे कंसोल्ड होता रहा और ये इस तरह से यहाँ पे ये जो लो बना था आज का वो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलने के बाद हम लोग बेसिकली इसमें फाइंड क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करते हैं। जो होता क्या है, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, मार्केट में होता क्या है, अगर मार्केट कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, मानिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और अचानक से यहाँ पे एक बहुत तेज़ बाइंग आ जाती है, मतलब बहुत कंटिन्यू, मतलब रेड ग्रीन कैंडल या अप साइड में या ग्रीन कैंडल्स लो साइड में अगर क्रिएट होती हैं, सेम ऐसे ही हम लोग एक हाई का एग्जांपल लेंगे। तो यहीं कहीं पे अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ से अगर एक लंबा सा फॉल आता है, तो ये जो हम लोगों को जो मार्केट में हमें ये जो एक एरिया मिलता है जहाँ से एक अच्छा अप मूव आया हो, जिससे यहाँ पे एक अप लो मूव आया हो, तो ये हम लोगों का जो है एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। तो जब भी मार्केट इसके पास आता है, मार्केट वापस स्लोली मोमेंटम करके यहाँ पे इस
जगह पे जब वापस आता है तो यहाँ से हम लोग को एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, जिसे हम इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OB बोलते हैं। सेम यहाँ पे इसे भी हम लोग OB बोलते हैं। अगर स्लोली यहाँ पे आए और यहाँ से काफ़ी एक वॉलेटाइल मूव आता है जिसे हम कैप्चर करते हैं, तो एग्जैक्टली हम लोग अभी यहीं पे यही देखेंगे। जो फ्राइडे को हुआ, मैं आपको 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा लाइव आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से हम लोग को ट्रेड मिले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मार्केट में जो मॉर्निंग में ब्रेक हुआ, तो हम लोग मार्क करेंगे इसे। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, जिसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। इसे हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। ओके, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया हम लोगों ने। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले कहीं से एक बड़ी मूव आई हो, जो कि हम लोगों को 2 जगह पे दिख रही है, ये और एक यहाँ पे ये। लेकिन ये कैंडल इतना अच्छा नहीं है, ये जो सॉलिड कैंडल का फॉल हुआ है यहाँ से, और इसी कैंडल के बाद कंटिन्यू हम लोगों को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। तो हम लोग जो है इस कैंडल को मार्क करेंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक, या फिर हम इसे सप्लाई भी कह सकते हैं। और हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट ने वापस इस जगह पे, जैसे ही मार्केट ने इस जगह पे टैप किया, ये ग्रीन कैंडल, जैसे ही मार्केट ने इस जगह पे टैप किया एक बहुत अच्छा फॉल आया। तो इस तरह से हम लोग के ट्रेड्स को प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो आपका सबसे पहले काम ये है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, इस सप्लाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। तो इसके बाद आप लोग पूछेंगे स्टॉप लॉस तो हो गया, टारगेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो टारगेट जो है हम लोग इस तरह से डिसाइड करते हैं, जैसे कि लो ये जो है ना, ये हम एज अ टारगेट हम लोगों का हमारा रखेंगे। और इससे पहले भी अगर कोई हमको लो मिल रहा है यहाँ पे स्विंग लो, तो हम लोग एज अ उसको टारगेट रखेंगे। और आपको अगर क्लियर आपको डायरेक्शन दिख रहा है, काफ़ी बड़ा फॉल दिख रहा है, तो आपको लगता है कि मार्केट कंटिन्यू होगा यहाँ से, तो आप लोग यहाँ पे 50% जो है, हम लोग बेसिकली करते क्या है, एक साथ ही में इसके साथ हम लोग एक चीज़ और फॉलो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्शली बुक करना। तो पार्शली बुक में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने यहाँ कहीं पे बाय किया है और मार्केट ऊपर निकल गया, नया स्विंग लो बना रहा है, तो हम लोग यहीं कहीं पे एक पार्शल हमारा 50% बुक कर लेते हैं, और जो हमारा 50% है उसको रन करने देते हैं। और स्टॉप लॉस जो है उसके बाद हम लोग C2C, कॉस्ट टू कॉस्ट रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोगों ने जो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड में एंटर किए थे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 50% बुक कर दिया प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट 50% बुक हो गया और हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से पलट भी जाता है, तो आपने यहाँ पे कॉस्ट स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पे था वो आपने यहाँ पे कर दिया है, तो कॉस्ट टू का जहाँ पे आपकी एंट्री थी वहाँ पे आप लोगों ने अब स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया। अगर ये हिट हो जाता है तो भी हम लोगों को जो 50% जो था हमारा प्रॉफिट सेव हो चुका है, हमें नुकसान नहीं होगा। और इसके बाद अगर सेटअप आपका सही है, कंटिन्यू करता है, तो हमें फर्दर यहाँ पे और प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको, आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों का ये ट्रेड वर्क करता है। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को ये देखिए, यहाँ पे बहुत प्यारा सेटअप मिला, हम लोगों ने ट्रेड किया, यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट मिला। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, हमें जो प्रॉफिट मिला है वो है अराउंड 34 पॉइंट्स का। ओके, 1:3-4 हो गया हम लोग का, लगभग 1:4 का प्रॉफिट हो गया इसमें। फिर से हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग ये जो बड़े मूव्स कभी आते हैं, इससे आप लोग एकदम से इसको लेने की कोशिश ना करें कि आपको लगा अरे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ये तो मिस हो गई। तो फोमो में आपको यहाँ पे इस कैंडल पे या इस कैंडल पे एंट्री नहीं करनी है, आप लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। देखिए जैसे कि हम लोग बताते हैं, सेम एग्जैक्टली फिर से यहाँ कहीं पे इसी तरह का हम लोग सेटअप मिलेगा। आप लोगों ने देखा यहाँ से एक अगर सिंगल मिनट में हम लोग आते हैं, 1 मिनट में आके हम लोग देखते हैं, तो जैसे कि आपने फिर से यहाँ पे देखा एक ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा कंसिडर हो ग्रीन कैंडल, फिर एक सडन फॉल। तो फिर ये जो है हम लोगों के लिए ये जो कैंडल है ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। मार्केट जब भी वापस इस कैंडल के पास आएगा तो हमें फिर से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
तो यहाँ पे हम लोग फिर से मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। एग्जैक्टली 8-9 पॉइंट्स का हम लोग को फिर से स्टॉप लॉस रहता। टारगेट हमारा जो था, पहला टारगेट था ये हम लोग का स्विंग लो, ईजिली अचीव हो गया। ईजिली हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया यहाँ पे। ओके, सेम इसी तरह से हम लोग को ट्रेड्स मिलते रहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखे, एक बार यहाँ पे मिला, एक बार यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ये जो कैंडल है, यहाँ पे हम लोग को एक नया स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिला है। फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम लोगों को एक ही कैंडल देखा। जैसा कि मैंने बताया आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो कैंडल है, यहाँ से एक शार्प फॉल आया। इस कैंडल के बाद बार बार डबल कैंडल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ। तो ये जो कैंडल है हमें एज अ ऑर्डर ब्लॉक या फिर सप्लाई कह सकते हैं, इसे मार्क करेंगे यहाँ पे। और जैसे फिर से मार्केट जब भी हमें इस एरिया में आके हम लोगों को टेस्ट करेगा, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ऑर्डर के साथ तैयार रहना है। फिर से हमें 10 पॉइंट का एसएल रखा है यहाँ पे, और फिर से हम लोग को ईजिली 30 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया। तो एक ही दिन में हमें देखिए कितने मल्टीपल सेटअप्स मिले और कितने क्लीन सेटअप्स मिले हमें यहाँ पे। ईजिली आप लोग 3 ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे। अगर आप लोग बोलें ये फॉल कैसे कैप्चर होता, ये फॉल भी हम लोग कैप्चर कर जाते अगर हम लोग यहाँ पे ये जो सप्लाई था, क्योंकि यहाँ पे भी एक माइनर सा ब्रेक ऑफ यहाँ पे भी माइनर सा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माइनर, क्योंकि ये जो कैंडल की विक है इसके नीचे गई है। जब भी कोई भी कैंडल लो तोड़ती है, प्रीवियस लो, भले वो विक हो, तो भी हम लोग इसे कंसिडर करते हैं। बाकियों का नहीं पता, मैं तो कंसिडर करता हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से इसी तरह से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ एक। और यहाँ पे हम लोग देखें तो अगेन हम लोगों को अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम लोग ग्रैब करते, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते तो यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस हम लोगों का जो था, ये जो एक कैंडल था, ये स्टॉप लॉस हमारा हिट कर देता और आपको एक 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाता। लेकिन टारगेट आपका ये रहता, अगर आप लोग स्टॉप लॉस से हम लोग अगर बच जाते तो काफ़ी बड़ी मूव पे कैप्चर कर सकते थे यहाँ पे। लेकिन हर बार हम लोग की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी ऑर्डर ब्लॉक्स में भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हंटिंग होती ही है स्टॉप लॉस। तो अगर हम लोग ने ये चारों ट्रेड लिए होते, तो अगर हम लोगों को यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर जाता, तो लेकिन आपको 30, 32, 40, तो आपको ये काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलते हैं यहाँ पे। तो जो स्टॉप, ये जो आपका यहाँ पे लॉस होता वो शायद एक ही ट्रेड में कवर हो चुका होता और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोग गेन कर सकते थे यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग ये जो है ट्रेड को प्लान करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स को। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इससे हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड करते हैं डिमांड सप्लाई के पास। तो इसी तरह मैं आपको एक बहुत प्यारा सेटअप बताता हूँ, जो कि मैं अगर रेगुलर बेसिस पे अगर मुझे वो मिलता है तो मैं ट्रेड करता ही हूँ। पर इसके लिए हम लोग स्पॉट चार्ट में नहीं कर सकते, फ्यूचर चार्ट में करते हैं। तो फ्यूचर चार्ट में हम लोगों को सबसे पहले ये जो है वीवैप को अप्लाई करना होता है, वीवैप, और इसे हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं। वीवैप क्या होता है, जिसे हम वीवैप बोलते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जिसे हम बोलते हैं। इसका हम लोगों को इसमें यूज़ करना होता है। तो जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बोल चुका हूँ कि सिर्फ हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स के इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हम इंडिकेटर्स को एज अ मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा, एसएमसी का जो सप्लाई है वो हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, सप्लाई के साथ एसएमसी हम लोग ट्रेड करेंगे वीवैप का एज अ कन्फ्लुएंस लेके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा मार्केट में, ये जो था मार्केट में एक अच्छा एक गैप अप हुआ फ्यूचर्स में, और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे जो था एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। हम लोग इसको अच्छे से मार्क कर देते हैं ज़रा।
ये जो लो था यहाँ पे ब्रेक हुआ, जिसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं प्राइस जो है अब, पहले तो था वीवेब पे कंसोलिडेट कर रहा था, अब प्राइस जो है वीवेब के नीचे जा चुका है। ठीक है, आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल चुका है, साथ ही में आप लोग का प्राइस जो है वीवेब के नीचे भी जा चुका है। तो एक अगर हम लोग को वापस प्राइस ऊपर आता है वीवेब के पास, तो इसमें हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिल गया, हम लोग का जो सेटअप है वो बेसिकली क्या रहेगा, हमें एक ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना हुआ है, यहाँ से एक फॉल आया था, यहाँ से बड़ी कैंडल्स बनी थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। तो ये जो ब्लॉक है ये बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा, अगर हम लोग देखें, देखिए इस ब्लॉक पे टच किया, साथ ही में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वीवेब है, वीवेब को टेस्ट करने आया है मार्केट, प्राइस जो है वीवेब को टेस्ट करने आया है, साथ ही में हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो एज हमको यहाँ पे दो जो हैं हम लोगों को दो जो है कंफर्मेशन मिली है हमें यहाँ पे कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। फर्स्ट हमारे कंफर्मेशन क्या है, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, सेकंड कंफर्मेशन है वीवेब भी है। तो ये जो सेटअप है इसे हम लोग इस तरह से ट्रेड करेंगे, जैसे ही अब ऑर्डर ब्लॉक भी है, वीवेब भी है, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हिट होगा हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। पहला जो टारगेट हम लोगों का रहेगा ये रहेगा, यहाँ पे चाहे तो हम 50% बुक कर सकते हैं, और अगर हम लोग को लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हम लोग 50% होल्ड कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 50% भी होल्ड करके अगर पूरे दिन बैठे रहते इस गैप को फिल करने का, तो हम लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर सकते थे। तो ये जो है सेटअप, जिसे हम वीवेब के साथ एसएमसी का कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, ये सेटअप मार्केट में रेगुलरली बनते ही हैं लगभग। अगर मार्केट साइडवेज नहीं है, अगर वीवेब के आजू बाजू अगर पूरे दिन मार्केट घूमता रहता है, तो हम लोग इसे ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट जब भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, जब भी हमें स्ट्रक्चर ब्रेक देगा, साथ ही में वीवेब का कन्फ्लुएंस होगा कि वीवेब के नीचे अगर प्राइस चल रहा है, तो हम लोग जब भी वीवेब के पास स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अगर हमें सप्लाई के पास, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं एसएमसी में, इसके पास अगर आएगा तो आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी का फाइंड करना है, और बहुत अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में मिलेगी। आप लोग चाहे तो इसे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं पीछे, आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं इस तरह के ट्रेड लेता रहता हूँ, आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। तो अब मैं आज से मैं जो है एजुकेशनल कंटेंट लेके आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ और क्या चीज़ें हैं और किस तरह के मेरे सेटअप्स हैं, मैं आप लोगों को उन सेटअप्स के बारे में बताऊँगा। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस जो हैं लगभग मैं कोशिश करूँगा सैटरडे संडे को एजुकेशनल वीडियोस आएँ। हो सकता है मैं वीकली में भी सैटरडे संडे से पहले भी डालूँ चैनल पे वीडियोस। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, आप लोग काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।